हेलो एनिमी लवर्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक नए एनिमी को जिसका नाम है उज़ुमाकी स्पाइरल इनटू हॉरर। ये एक हॉरर एनिमी है जिसका मांगा काफी फेमस है और ज्यादा ड्रामा दिखाने के लिए इस एनिमी को ब्लैक एंड व्हाइट में बनाया गया है। दोस्तों, इस गोल शेप को स्पाइरल कहा जाता है। जापानीज लैंग्वेज में उज़ुमाकी भी बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी एपिसोड नंबर 1 के साथ। कहानी की शुरुआत जापान के एक छोटे टाउन से होती है जिसका नाम कुरुजो है। यहाँ हम कीरी नाम की एक हाई स्कूल गर्ल को देखते हैं जो बोलती है कि जिस तरह की कहानियाँ वो हमें सुनाने वाली है वो इस टाउन में हुई कई सारी अजीब घटनाओं के बारे में है। कीरी उसके बाद रेलवे स्टेशन पर जाती है अपने बॉयफ्रेंड सुइची से मिलने के लिए। ये दोनों अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं। सुइची कीरी से पूछता है कि उसने कभी इस टाउन को छोड़ने के बारे में सोचा। कीरी पूछती है कि वो अपने टाउन को छोड़कर क्यों भागेगी कहीं। सुची बोलता है कि इस टाउन में कुछ अजीब हो रहा है। वो कीरी को पास में बैठे पानी को दिखाता है जिसमें काफी सारे गोल पिरल्स बन रहे थे। टाउन में आजकल हवा भी काफी तेजी से चल रही थी और सुची को लगता है कि इस सब का असर उसके फादर साइतो पर हो रहा है। वो काफी अजीब बिहेव करने लगे हैं। उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और वो सारा वक्त अपने कमरे में ही बैठे हैं। साइतो ने अपना पूरा कमरा स्पाइरल्स ऐसा शेप वाली चीजों से भर दिया है और वो सारा दिन बस स्पिरल्स को ही घूरते रहते हैं और सामने उसकी दोनों आंखें भी गोल गोल घूमना शुरू कर देती हैं, वो भी अलग अलग दिशाओं में। ये बात सुनने पर कीरी को थोड़ा अजीब लगता है। सुची आगे बताता है कि एक बार तो डिनर के टाइम उसके डैड उसकी मॉम पर बहुत गुस्सा हो गए थे क्योंकि खाने में कुछ भी गोल शेप का नहीं था। तो वो अपने सूप को चम्मच से गोल 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 घुमाने लगते हैं। बिना स्पिरल देखे उन्हें चैन नहीं आता है। वो नहाने से पहले भी पानी को गोल गोल घुमाते थे और फिर उसमें नहाते थे। ये सब सुनने पर कीरी थोड़ा हंसने लगती है। सुची बोलता है कि तुम्हारी गलती नहीं है, तब तक तुम अपनी आंखों से नहीं देख लेते, तुम्हें नहीं पता चलेगा कि ये सब कितना डरावना है। तभी टाउन का सायरन बजने लगता है जो कि हर शाम 5 बजे बजता है। सुची को इस सायरन की आवाज से नफरत थी। उसे लगता था कि जैसे उसके कानों में कोई बार बार सुई चुभा रहा है। उस टाउन की हर चीज से नफरत थी, यहाँ के पहाड़, समुंदर और लाइट हाउस से भी। सुची कहता है कि ये टाउन उसे भी पागल कर देगा। उसे हर जगह स्पिरल्स नजर आने लगते हैं और ऐसे ही बर्ताव करते हुए वो कीरी के डैड से मिलने आया था जो कि मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। साइतो बोलता है कि ये घूमने वाले पहिए तो कमाल के हैं, बिल्कुल एक स्पिरल की तरह। वो चाहते थे कि कीरी के डैड उसके लिए एक स्पाइरल शेप का कोई बर्तन बनाए, कुछ ऐसा जिसे देखते ही चक्कर आने लगे और अगर वो काले रंग का हो तो और भी अच्छा होगा। साइतो को स्पिरल्स बहुत ही रहस्यमयी लगते हैं और उसे लगता है कि इन सब में कोई अद्भुत शक्ति है। स्पिरल्स कितने अद्भुत होते हैं ना। साइतो बिल्कुल पागल की तरह बातें कर रहा था। खैर, स्कूल में कीरी की अजामी नाम की लड़की से दोस्ती होती है। कीरी उसे अपने बॉयफ्रेंड सुची के बारे में बताती है कि पहले वो भी इसी स्कूल में पढ़ता था लेकिन अब वो शहर पढ़ने जाता है और रोज ट्रेन में आने जाना करता है। आजामी बोलती है कि उसे तो इन दोनों से जलन हो रही है क्योंकि उसके लायक तो पूरे स्कूल में कोई लड़का नहीं था। कीरी कहती है कि तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम्हें तो कोई भी लड़का मिल जाएगा। तभी कीरी को आजामी के सर पर एक निशान दिखाई देता है। आजामी बताती है कि जब वो छोटी थी तब उसे ये चोट लगी थी। वो एक लड़के को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। वो रस्सी पर चल कर दिखाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो वहां से नीचे गिर गई और उसके सर पर चोट लग गई। लेकिन इस हादसे के बाद उसकी उस लड़के से और गहरी दोस्ती हो गई थी। उस दिन के बाद से आजामी जिस भी लड़के पर नजर डालती है वो उसे पसंद करने लगता है। शायद इस निशान की वजह से सब उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसके बाद कीरी स्टेशन पर जाती है और आज उसके साथ आजामी भी आई थी क्योंकि वो सुची से मिलना चाहती थी। यहाँ कुछ लड़के खड़े थे जो आजामी को देखकर बोलते हैं कि ये कितनी खूबसूरत। सुची आता है तो कीरी उसे आजामी से मिलवाती है और बताती है कि आजामी सुची का बिल्कुल उल्टा करती है। वो रहती तो शहर में है लेकिन पढ़ने के लिए यहाँ टाउन में आती है। अब आजामी को देखकर सुची को कुछ अजीब फीलिंग्स आने लगती हैं। उसे आजामी के पीछे एक बड़ा सा स्पिरल दिखाई देता है जिससे वो डर जाता है और कीरी का हाथ पकड़कर यहाँ से भाग जाता है। कीरी पूछती है कि क्या हुआ तो सुची बताता है कि उसे आजामी के अंदर स्पिरल नजर आ रहा था। कीरी को अपनी ही इस दोस्त से दूर रहना चाहिए। कीरी जब अपने घर आती है तो उसके डैड कहते हैं मिस्टर साइतो ने जो बर्तन बनाने का कहा था वो कंप्लीट हो गया है, तो क्या कीरी उसे उसके घर डिलीवर कर देगी। कीरी वो बर्तन लेकर सुची के घर जाती है लेकिन उसके डैड कहते हैं कि अब उसे उसकी जरूरत नहीं है। उसे पता चल गया है कि स्पिरल सिर्फ बाहर नहीं बल्कि अंदर भी होता है। के बाद वो अपनी जीभ को बाहर निकालकर उसे एक स्पिरल बनाकर दिखाता है। तो देखकर कीरी बुरी तरह से डर जाती है और चिल्लाते हुए यहाँ से भाग जाती है। तभी यहाँ डिलीवरी बॉय आता है क्योंकि साइतो ने कुछ स्पेशल सामान ऑर्डर किया था। इधर सुची को रास्ते में आजामी मिलती है और पूछती है कि हर लड़के उसके पीछे पागल है लेकिन सुची उसे देखकर
भाग क्यों गया। सूची को फिर से अजामी के पीछे स्पिरल दिखता है और वह पूछता है कि उसके माथे पर क्या है। अजामी बोलती है कि ये तो सिर्फ चोट का निशान है, लेकिन जब वो अपने सर से बाल हटाती है तो वो निशान एक स्पिरल का शेप ले चुका था। सूची कहता है कि उसे भी इस टाउन से शराब लग गया है, इसलिए उसका निशान बदलकर स्पिरल बन गया है। वो अजामी से कहता है कि इस टाउन से चली जाओ, इससे पहले कुछ बुरा हो जाए। अजामी कहती है कि ऐसे नहीं कर सकती क्योंकि वो सूची की दीवानी हो गई है और उसे ऐसी पहले कभी फील नहीं हुआ। सूची कहता है कि इस टाउन से चली जाओ, इसमें तुम्हारी भलाई है, वरना बहुत देर हो जाएगी। इतना कहकर सूची यहाँ से भाग जाता है। अब कुछ दिन बाद ही सूची के पिता की डेथ हो जाती है और उन्हें जलाने के लिए शमशान ले जाया जाता है। सभी को ये बताया गया था कि सीढ़ियों से गिरने से उनकी मौत हो गई है, लेकिन ये बात झूठ थी। सूची कीरी को असली सच बताता है कि उसके फादर बहुत ज्यादा पागल होते जा रहे थे। सूची अपनी माँ के साथ शहर के एक हॉस्पिटल में गया क्योंकि वो उन्हें वहाँ एडमिट करवाने का सोच रहे थे। वापस आने में रात हो गई और उसके डैड घर में कहीं नहीं थे। फिर जब उनके कमरे में जाते हैं तो वहाँ एक गोल शेप का टब रखा हुआ था जो उन्होंने खास ऑर्डर करके मंगवाया था। जब ये लोग टब का ढक्कन हटाते हैं तो उसके अंदर साइतो था, जिसमें उसने अपने पूरे शरीर को स्पिरल बनाने के लिए उस टब में खुद को तोड़ दिया था। इससे उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट गई थी, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। अब अचानक ही लोगों आसमान में एक बड़ा सा स्पिरल दिखने लगा है। साइतो की बॉडी जलने से निकले धुएं से बन रहा था। सब लोग इस स्पिरल को देखकर डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उन्हें यह किसी तरीके का अपशकुन लग रहा था। वो धुआं अब अचानक ही आसमान से जमीन की तरफ आने लगता है, उनके टाउन के तालाब में जा रहा था। अब सूची की माँ जोर जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि उसने स्पिरल के अंदर साइतो नजर आ रहा था, मानो वो खुद अब एक स्पिरल बन गया है। ये देखकर उसकी माँ बुरी तरह से डर जाती है और जोर जोर से रोने चिल्लाने लगती है। सूची उन्हें लेकर एक हॉस्पिटल जाता है। तभी अजामी भी यहाँ आ जाती है क्योंकि उसे कीरी की चिंता हो रही थी। एक हवा के झोंके से उसके माथे के बाल हट जाते हैं और कीरी देखती है कि अजामी के सर पर एक गोल सुराख बन गया था, जो देखकर कीरी डर जाती है और अजामी यहाँ से भाग जाती है। इधर हॉस्पिटल में सूची की माँ शांत नहीं हो रही थी। उसे दर्द की चोटी भी स्पिरल नजर आ रही थी, जो देखकर वो चिल्लाने लगती है। इधर अजामी से एक लड़का मिलने आता है जो काफी टाइम से उसके पीछे पड़ा हुआ है और उसे डेट पर ले जाना चाहता है, लेकिन अजामी हमेशा ही उसे मना कर देती है। लड़का बोलता है कि पता नहीं क्यों वो अजामी के पीछे खींचा चलाता है और वो उसके लिए कुछ भी खरीदने को तैयार है। अब ये सुनकर अजामी इसका फायदा उठाने का सोचती है। अगले दिन कीरी नोटिस करती है कि अजामी स्कूल नहीं आई। तभी क्लास में कतायामा नाम का एक लड़का आता है जो कि लेट था, जो बारिश में पूरी तरह से भीग गया था। कतायामा बहुत ही अजीब तरीकों से बोल रहा था और काफी धीरे धीरे चल रहा था, जिस पर कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। अब स्पोर्ट्स पीरियड में कतायामा की वजह से उसकी टीम हार जाती है और चेंजिंग रूम में उसकी टीम वाले कतायामा को परेशान करने लगते हैं। वो लोग उसके सारे कपड़े उतार कर उसे नंगा कर देते हैं और खींच कर रूम से बाहर लाते हैं, लेकिन फिर सबकी नजर उसकी पीठ पर पड़ जाती है जिसमें एक स्पिरल का निशान बना हुआ था। फिर हॉस्पिटल में सूचिका की माँ से मिलने जाती है। वो बताती है कि उसके फादर की मौत के बाद से ही उसकी माँ स्पिरल से डरने लगी है। उसे अपने बालों में भी स्पिरल दिख रहे थे तो उसने अपना सर ही गंजा कर लिया। उसे अपनी उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स में भी स्पिरल दिख रहे थे तो उसने एक सीजर से अपनी सारी उंगलियां ही किसकी काट दी। हर स्पिरल यूज साइतो के टूटे हुए शरीर की याद दिला रहा था, जो कह रहा था कि यूकी भी इसकी जैसा स्पिरल बन जाएगी। सूची हाथों में ग्लव्स और सर पर टोपी पहनते हुए उससे डॉक्टर और नर्सों को भी बता दिया था कि वो कोई भी गोल चीज उसके माँ के सामने नहीं लाएंगे। अब जाकर वो थोड़ी शांत हुई है और ठीक से सो रही है। अब एक रात को कीरी अजामी को देखती है जिसपे उसने अपने सर पर एक बड़ी सी टोपी पहनी हुई थी। कीरी पूछती है कि वो इतने दिन से कहाँ थी, पर अजामी बोलती है कि उसकी एक आंख ही नहीं है। वो अपनी टोपी उतार कर दिखाती है कि उसके माथे का स्पिरल और ज्यादा बढ़ गया है, इतना कि अजामी की एक आंख उसके अंदर समा जाती है। ये देखकर कीरी बहुत डर जाती है, लेकिन अजामी उसे कुछ नहीं करती और यहाँ से चली जाती है। वो सीधा एक पार्क में जाती है जहाँ इस लड़के ने झूठ बोलकर सूची को बुला लिया था। वो कहता है कि उसने अजामी का काम कर दिया, अब वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी ना। अजामी हंसते हुए मना करती है क्योंकि उसे तो बस सूची चाहिए। सुनकर वो लड़का गुस्से में अजामी के सर से टोपी हटा देता है और दोनों देखते हैं कि अजामी के सर में एक बड़ा सा सुराख हो गया है। वो लड़का इस सुराख में खींचा चला जाता है जैसे वो कोई ब्लैक होल हो और
अजाबी इस लड़के को पूरा निकल जाती है। कीरी की चीखें सुनकर इस तरफ आती है तो शुइची एक पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ होता है। वो कीरी को बताता है कि अजाबी ने एक लड़के को जिंदा निकल लिया और वो स्पिरल अजाबी को भी अपने अंदर खींच रहा था। धीरे धीरे अजाबी को पूरा शरीर स्पिरल के अंदर चला जाता है। उन्हें क्या पता था कि जो भयानक मंजर उन्होंने देखा है वो तो बस एक शुरुआत थी और ये एपिसोड नंबर 1 यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको ये एनिमी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।